आप जिस किसी भी लड़की से प्यार करती हो उसके बारे में एक चीज़ तो आप ज़रूर जानना चाहोगे कि वो लड़की क्या किसी लड़के के साथ पहले रिश्ता था या नहीं था। तो मेरे मन में भी ये ख्याल तो ज़रूर आएगा ना दोस्तों। तो एक रोज़ हिम्मत करके मैंने इनसे पूछ ही लिया। 8 लेटर की ब्रेकअप लेटर लिखी इसने, जिसने मेरा मोबाइल छीन लिया। नीचे था और सबका लात पड़ रहा था, दे लात दे घुसट। हेलो हाय एंड नमस्ते यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग। हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं हूं विकास, मैं हूं बीमू और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल बिमला विकास ब्लॉग्स में। तो दोस्तों ये है हमारा लव स्टोरी का पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे हमारा बचपन का थोड़ा सा स्टोरी है और थोड़ा सा लव स्टोरी भी है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम बीच बीच में फ़ोटो भी लगाया करेंगे हमारे उस वक्त का, तो हो सकता है आपको मिस ना कर पाए वो फ़ोटो देखना। और हमारी जो स्टोरी है शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। और दोस्तों किसी का भी लव स्टोरी क्यों ना हो, उसमें दर्द भी होता है, खुशी भी होता है, थोड़ा सा दुखी भी होता है, परेशानियाँ भी होती है, मार धार लड़ाई पिटाई भी होता है, और हमारे में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो आप लोग उस चीज़ को मिस ना कीजिएगा, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी लव स्टोरी का शुरुआत दोस्तों मुलाकात से होती है, और पिछले लव स्टोरी में हमने आपको बता दिया था कि हमारा मुलाकात कब हुआ था। अब हमारा जो लव है वो कैसे शुरू होगा ये इस वीडियो में हम बता रहे हैं, शादी तक की ना, शादी तक के देखते हैं, जितना तक हो पाएगा इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं 15 से 20 मिनट में जितना कवर हो पाए उतना हम आपसे शेयर कर लेते हैं। ये फिर से आई 8 क्लास में इसी स्कूल में पढ़ने के लिए जिसमें मैं कंटिन्यू पहले से पढ़ ही रहा था। तो फिर से हमारी दोस्ती हो गई, और इस बार दोस्ती कुछ ऐसा हुआ कि मतलब दोस्ती कम और लड़ाई ज़्यादा होता था। 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लड़ाई होते 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 इतना लड़ाई होता था हमारी क्लास में कि क्लास के जो बाकी लड़के थे, लड़कियां थी, हमारे दोस्त कह सकते बाकी दोस्तों, उन सभी को प्रॉब्लम होने लगा इस बात से कि यार इनकी इतनी लड़ाई होती क्यों है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो लोग मतलब हमसे ही पूछा करते थे, यार तुम दोनों इतना झगड़ते क्यों हो। तो उसमें मेरा शैतान दोस्त लोग कहते थे, अरे तुम लोगों का पता नहीं है, जिनसे ज़्यादा झगड़ते हैं उन्हीं से ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो पहली बार हाँ, तो पहली बार वो वर्ड हमको सुनने को मिला, प्यार। मैं भी फील किया प्यार, अरे ये तो लव वाली चक्कर हो गई। हमने भी सोचने लगे कि मतलब झगड़ा क्यों इनसे इतना होता है, और भी है लोग, लेकिन इनसे ही क्यों होता है। फिर झगड़ा होने के बाद तुरंत बाद ही फिर हम मिल भी जाते थे, अच्छे से बातें भी करने लगते थे। और एक बात और है दोस्तों, हम दोनों का एक जो खास बात आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब हम दोनों को झगड़ा होता था ना, तो अब झगड़ा तो हो गया, झगड़ा ख़त्म भी हो गया, अब तो फिर आगे बातचीत तो होना चाहिए ना। तो हम क्या करते थे, किसी भी कॉपी का जो हमारा कॉपी रहता था, इसमें आई एम सॉरी, देखो गलती तुम्हारी भी थी, गलती मेरी भी थी, तुम भी सॉरी बोलो करके ये बोलते थे पहले। हाँ पहले मैंने लिखा था, तुम भी बोलो सॉरी, मैं बोलता हूँ और बात को यहीं पे ख़त्म करो, ये लिख कर किसी लड़की को देता था, लो उसको दे दो। ठीक है, उन सब के भी अजीब लगा, ये क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है ये छोटा वाला टुकड़ा वाला कागज़ में। तो उनको दिए, ये भी पढ़ती थी, उसी को उस साइड में रिप्लाई लिख कर मुझे वापस कर कभी कभार तो मतलब फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक ये चलता था। हाँ। टीचर आते थे पढ़ाने के लिए तो पढ़ते थे, फिर चले जाते थे, तो फिर हमारा ये आदान प्रदान शुरू हो जाता था। ये लिख के भेजते थे तो दूसरे साइड में मैं रिप्लाई भेजती थी, फिर ये भेजते थे दूसरे पेपर में, फिर मैं रिप्लाई भेजती थी। इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी, मतलब अब तो सॉर्ट हो जाता था झगड़ा, तो फिर बातें होने लगती थी। मतलब हम लोग इतना बातें करते थे क्लास के लोगों को मतलब लगने लगा था कि इन लोगों को कोई चक्कर है, कोई तो चक्कर है। हाँ तो लेकिन चक्कर कुछ भी नहीं था, बस ना, ऐसे हम लोग मतलब ना मेरे तरफ से चक्कर था ना इनके तरफ से। हाँ। और जो सच्चाई वो बताता था दोस्तों, क्योंकि देखने में ना तो ये अच्छी थी, ठीक है, और ना ही मैं अच्छा था। तो होता है ना, लड़कों का मेंटलिटी होता है, प्यार उनसे होता है जो देखने में हुर की पड़ी हो, आसमान से उतर के आई हो, या तो खूब खूबसूरत। उस वक्त भी मुना उतना अच्छी नहीं थी, बाद में निखार आती गई इन्हीं में, ठीक है। मतलब तो कुछ भी बचपन में लोग अच्छे रहते हैं, ये उल्टे और, बोल रहे हैं। आप ये बोलो कि हुड़ के पड़ी से लड़कों का प्यार होता है, लड़कियां कभी ये नहीं सोचती, और मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती। अरे बाबू जो सच है वो बताने तो दो, वही आप अपना तरफ से सच बोलो ना। हाँ ठीक है, वही बता रहे हैं। मेरे तरफ से मत बोलो। मैं कभी ये नहीं सोचती थी दोस्तों, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं जिसको चाहूँगी वो बहुत हैंडसम होगा, मैं कभी नहीं सोचती थी। अच्छा, आप अपने तरफ से बोल लो। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हाँ। तो क्या हुआ दोस्तों कि मेरे जो उस वक्त तक मेरा ना किसी लड़की के साथ कोई चक्कर था और ना ही कोई संबंध था।
तो लड़के लोग बोलते थे यार कि हम लोगों को देखो, सारे के सारे शहर के लड़के थे और मैं गांव से आया हुआ था। तो कहते कि हमको देखो, हम तो अभी तक 10 लड़की पटा चुके हैं और संबंध भी बना चुके हैं, तुम कब तक ऐसे रहोगे। चिढ़ाते थे और बोलते थे कि तुम्हारा बीमू के साथ बहुत मिलता जुलता है, उसी पर ट्राई करो। मैं बोला ना यार, ऐसा नहीं करना। तो मैं जो है इसी इरादे से इनसे थोड़ा क्लोज होना चाहा। जो सच है दोस्तों बता रहा हूँ, भले आप सबको बुरा लगे तो सॉरी, है ना। मैं इसके साथ दोस्ती इसलिए करना चाहा ताकि मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना पाऊँ। फिजिकल अट्रैक्शन था दोस्तों इनका। हाँ, तो क्योंकि और ये इस पे इसलिए गया क्योंकि ये बहुत ही फॉरवर्ड थी क्लास में बोलने में, इतना बोलती थी सारे लड़के के साथ, तो लगता था कि ये कैरेक्टर लेस है। दोस्तों ज़्यादातर लड़कों का ये मेंटालिटी रहती है कि लड़की फॉरवर्ड है, ज़्यादा बोलती है, सबसे अच्छे से बातें करती है, हंसती है, हंसी मजाक करती है, तो वो कैरेक्टर लेस हो सकती है। तो ये भी यही सोचे। हाँ, तो जब इनसे दोस्ती हुई तो दोस्तों क्या हुआ कि तो अब ये लग गए पटाने में। तो क्या हुआ दोस्तों कि हमारे फिजिकल होता है ना, मतलब खेल कूद होता है स्कूल में, तो किसी पीरियड में खेल कूद हुआ कर रहा था, हेल्थ पीरियड में, तो सब लोग खेलने चले जाते थे और मैं नहीं जाता था और ये भी नहीं जाती थी। हम लोग बातें करते थे, तो हम लोग क्लास में बैठ के बातें ही करने लगते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया। फिर क्या हुआ कि 3 महीने बाद जो है एग्ज़ाम आया। हम ये कहीं और रूम लेकर रहा करती थी, लेकिन उसके बाद बीमू जो है, इनको पता नहीं था कि जहाँ ये नया रूम लेने वाली है वहीं पे मैं भी रहता हूँ। साइड था इनका मामा के घर जहाँ पे ये रह रहे थे, इस साइड मेरे दोस्त के घर, और बीच में था वो फ्लैट जिसमें हम लोग आए रूम लेके रहने के लिए। मतलब सिंपल समझाए ना, तो एक ये छत हो गया जो जिसमें हम रहते हैं और एक ये छत हो गया, तो दोनों सटा हुआ है ना। हाँ। तो कुछ इस तरह के, लेकिन हम रहते थे नीचे में इस छत में और ये रहती थी इस छत के ऊपर वाले मकान में। आप गाना सुने होंगे, नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। तो ऐसा ही था कि मतलब जो सीढ़ी से हम जाते थे छत पे, एक ही सीढ़ी था छत पे जाने के लिए, इनका भी और मेरा भी। तो सीढ़ी पे बहुत ढेर सारा फूल लगाया हुआ था वहाँ का अंकल जी ने, तो वहीं पे से मतलब बीमू खिड़की पे रहती थी और नीचे एक नल था, वो नल हम सब लोग वही नल यूज़ करते थे, वहीं पे नहाते थे, वहीं पे कपड़े धोते थे, वहीं पे बर्तन धोते थे और छत पे एक इकट्ठे रहते थे सब लोग। तब क्या हुआ कि मौका मिला मुझे इनसे बातें करने की, थोड़ा पर्सनली बातें। तो मतलब बहुत बातें करते, कपड़ा धोते हुए बातें करते थे, मैं बर्तन धोती थी तो ये वहाँ पे पहुँच जाते थे बातें करने के लिए, ऊपर मैं पढ़ रही होती थी तो ये पहुँच जाते थे बातें करने के लिए, पढ़ने के लिए भी, पढ़ने भी जाते थे हम आपके पास। ये टैलेंट थी ना दोस्तों, नंबर 1, मतलब और फर्स्ट दोस्तों क्लास में। होमवर्क ना इनका तो डेली का हो गया, मेरे में से कॉपी करना डेली का, मतलब कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, कोई भी सब्जेक्ट का मेरे ही ये कॉपी करते थे। जब से मैं वहाँ पे आई तब से कुछ ज़्यादा मैं होमवर्क बनाना बंद कर दिया, इनका कॉपी लेता था और इनका कॉपी में पूरा होमवर्क बनाता था, उसको मैं सार लेता था बस देख देख के, सेम टू सेम। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि मैं जब इनको पटाने की कोशिश किया तो क्या हुआ दोस्तों कि मुझे ये जानने को मिला, अब दोस्ती शुरू हुआ था, इसने मुझे कहा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, इससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड बताओ। मैंने सारा चीज़ इनको बताया, इसने भी मुझे बताया। दोस्तों इतना इमोशनल है ना ये, इतना भावुक है, इतना दर्द को समझती है, मेरे हर एक दर्द को सुना, फील किया, मेरे प्रति इनका हमदर्दी भी आया और सिंपैथी भी, और ये मुझे मतलब इतना स्पेशल फील करने लगे कि विकास तुम भी कुछ खास हो, तुम जैसे बेटे कहाँ इस दुनिया में। क्योंकि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता था और अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बचपन का स्टोरी इनसे शेयर की कि मैंने किस तरह अपने माँ को साथ दिया था, क्योंकि मेरी माँ सावली है तो सब लोग दुख देते थे, इवन मेरे पापा भी बहुत पीटते थे, मारते थे, दहेज के लिए भी बहुत मारते थे। तो इसमें मैं बड़ा लड़का हूँ मेरी माँ का, तो मैंने सब कुछ देखा है और माँ के साथ झेला भी है। तो ये सुना दिया जब मैंने इसको, तो ये रोती थी और बहुत अच्छे से फील भी करी थी इस बात को। तो मुझे लगा नहीं यार, मैं गलत लड़की पर ट्राई कर रहा हूँ। जिस तरह से अगर जैसा कि हम सोचते हैं कि जो लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है, फॉरवर्ड है, वो गलती होगी, नहीं है। तो फिर इसने भी अपनी फैमिली की स्टोरी शेयर करी, तब मेरे को जानने को मिला कि ये तो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा लड़की है, बिल्कुल भी कैरेक्टर लेस नहीं है, बल्कि इनका तो कोई मेरे से पहले लड़का दोस्त भी नहीं था ना, ऐसे भी आपने मुझे बताई थी। बस ये नॉर्मली कैजुअली सबके साथ बात करती थी, और वो इसलिए क्योंकि इनको ना बुरा का, इतना भोली थी ना ये कि क्या बुरा है क्या गलत वर्ड है, लड़के लोग को आप लोग को पता है टपोरी टपोरी सा वर्ड रहता है, कुछ कुछ गलत गलत, इनका मतलब भी इनको पता नहीं रहता था। तो इतना भोली थी ये। एक बात अगर बताऊँ तो बाद में बताऊँगा अगर मौका मिले तो, एक चीज़ के बारे में इसने मुझे बताई थी बताऊँगा अभी, ठीक है? नहीं, वो शादी बच्चे कैसे होते हैं हम बता ही देते हैं। पता है दोस्तों ये क्या कहती थी, कब बताई थी ये नहीं पता, लेकिन बताई थी कि मतलब
बच्चे तब होते हैं जब शादी करते हैं, तभी बच्चे होते हैं, नहीं तो बच्चे होते ही नहीं। मतलब बच्चे कैसे होते हैं इनको ये भी नहीं पता था। ये शायद ज़्यादा ही भोली बन रही थी, है ना। हाँ, ये बात पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता यार, कैसे पता नहीं होगा कि मतलब ये बोलते हैं कि मतलब बच्चे तब होते हैं जब शादी होती है, मंदिर मांग में सिंदूर भरते हैं, तब बच्चे हो जाते हैं, नहीं तो बच्चे नहीं हाँ, होते तो हैं। उस वक्त हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे, सोचिए मतलब मुश्किल से 12-13 साल के होंगे। चलो इसको छोड़ते हैं, आते हैं मुद्दे पे, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ थे हम? उस वक्त तक मुझे किसी ने भी मेरे साथ इस तरह से अच्छे से बात नहीं किया था, ना किसी ने इस तरह से दोस्ती किया था जो इन्होंने किया था। तो मुझे बहुत खुशी मिला, तो मैं इस दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि ना यार, जैसे लड़के दोस्त हैं इस तरह इनसे भी रहते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं कि ना किसी चीज़ की डिमांड करनी है। तो फिर मैं नॉर्मल हो गया। एक रोज़ की बात है दोस्तों, इसने मुझे क्लास में कहा कि विकास, तुम आज शाम 5 बजे छत पे मुझसे मिलने आना, कुछ बहुत ज़रूरी बात करना है। तो मुझे शौक लगा, मैंने क्या बात करना है यहीं पे बता दो, तो कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि आज तक मैंने अपने लाइफ में जितना किसी लड़के को नहीं जानी हूँ, उतना तुमको जानने लगी हूँ। बस आना, कुछ बातें करनी है। और ये बातें मेरे दोस्त लोग भी सुन लिए, सब मुझे अब बोलने लगे कि पक्का आज बीमू तेरे को तो प्रपोज़ करने वाली है, थोड़ा सा अच्छे से जाना और एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि बीमू और मेरे बीच में प्यार हो, क्योंकि मैं इनके भाई से भी बातचीत करता था। दोस्ती उतना नहीं हुआ था उनके भाई के साथ इतना गहरा, लेकिन बातचीत होता था अच्छा खासा। हम लोग घूमने भी जाते थे कहीं कहीं, अगर हो सके तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इनके भाई और मैं बहुत घूमते थे, साथ में कोका कोला पीते थे, साथ में पानी टंकी पर चढ़ते थे, साथ में घूमने जाते थे। गया और छत पे गया तो मैं बैठा, मतलब हाँ बताओ क्या हुआ। तभी इसने कहा कि देखो विकास, जैसे कि हम ना तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ जान लिया, मेरे बारे में भी तुम सब कुछ जानते हो, और तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। इनफैक्ट ये बताओ कि जितना आज तक मेरे को कोई लड़के से दोस्ती नहीं हुआ, कि जितना कोई लड़का मुझे पसंद नहीं हुआ, उतना तुम मुझे पसंद आते, तुम्हारे कैरेक्टर मुझे पसंद आता है। तुम दुनिया में लड़के में सबसे अलग मुझे लगे हो, और इससे पहले मेरा कोई लड़का था भी नहीं, तुम पहले और तुम ही बेस्ट लगते हो मुझे। इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड वाला दोस्ती करना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनो। जबकि इसका लड़की दोस्त भी थे, लेकिन इसने मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाया, लड़की दोस्त को नहीं बनाया बेस्ट फ्रेंड, मुझे बनाया। तो आप समझ सकते कि मैं कितना भोला भाला था, कितना जेन्युइन था, कितना अच्छा था। मेरे सामने में ज़्यादा ही बन रहे थे उस वक्त। तो मुझे इसने बनाया बेस्ट फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। और इसने मुझे ये कहा कि जितना हम लड़की शेयरिंग करते हैं, कुछ भी बातें तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, और मेरे भी कुछ भी बातें होंगी तो मैं तुमसे शेयर करूँगी। अगर इन फ्यूचर मुझे किसी लड़के से प्यार भी होता है तो मैं तुमको ज़रूर बताऊँगी, ये मुझसे कही। और तुम्हें भी किसी से हो तो मुझे बताना, कुछ भी हाइड नहीं, जो कुछ भी हो ओपनली बताना, किसी भी चीज़ की बुरा मानने की बात नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा तो उसी वक्त हम तुमको बता देंगे, तुम भी बता देना कि ऐसी ये बात मुझे पसंद नहीं है, ऐसी बात मत करो। मैंने कहा चलो ठीक है, बस यही बात ही हुई। ये दोस्तों बोलते हैं ना कि मतलब बात करते करते प्यार का तो पता नहीं आदत लग जाती है, तो यही हो गया था हम लोगों को। मतलब अब हमको आदत लग गई थी बातें करने की, प्यार नहीं हुआ था लेकिन बातें करने की आदत लग गई थी। और हम लोगों के बीच प्यार नहीं था ये हमको पता था, लेकिन सारी दुनिया अब इतना बातें करते थे, हम लोग तो बोलते थे कि इतना ज़्यादा बातें क्या करते हैं, इन लोगों के बीच में कुछ तो है। तो अब ऐसे जब हम सुनने लगे तो हमारे मन में भी कुछ तो है, मतलब वाला वो आने लगा क्या है ऐसे। तो मैं सोची कि अब बात नहीं करूँगी मैं। तो जब मैं सोची कि बात नहीं करूँगी, बात बंद की, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा हमको भी और इनको भी। ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होने लगे, मतलब मुझे पूछने लगे किसी, मतलब भाई छोटा वहाँ पे लड़के लोग रहते थे, उनसे पूछते कि पूछो उनसे कि उनके मम्मी ने मना किया है क्या, ऐसे ऐसे करके। मतलब भैया लोग को भी प्रॉब्लम होने लगी थी कि इतना बातें क्यों करते हो, मत करो ऐसे बातें, लोग हंसते हैं, लोग बोलते हैं ना, बातें बनाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक शाम की बात है, आप जिस किसी भी लड़की से प्यार करती हो उसके बारे में एक चीज़ तो आप ज़रूर जानना चाहोगे कि वो लड़की का किसी लड़के के साथ पहले रिश्ता था या नहीं था। तो मेरे मन में भी ये ख्याल तो ज़रूर आएगा ना दोस्तों, ये जानने के लिए कि इनका मेरे से पहले किसी लड़के के साथ कोई संबंध था या नहीं था। तो एक रोज़ हिम्मत करके मैंने इनसे पूछ ही लिया, बीमू एक बात पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगी? तो इसने कहा नहीं, हम दोस्त हैं, कुछ भी पूछ सकते हो। तो हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम बोली थी कि कुछ भी पूछ सकते हो। तो मेरा मन है जानने का कि क्या तुम्हारा किसी लड़के के साथ अभी तक में कोई संबंध बनाई हो, किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था? तो बोलते विकास ये क्या पूछते हो, किसी भी लड़के के साथ संबंध नहीं था, किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती भी नहीं था, तुम ही मेरे पहले हो। तो मैंने कहा यार किसी भी लड़की से पूछेंगे तो यही सही कहेगा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रही हो वो सच ही है। तो बीमू ने कहा कि अगर यही सवाल मुझसे कोई और पूछता तो मैं इनके साथ दोस्ती भी नहीं रखता और कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और पूछ ही लिया है तो मैं बता देती हूँ कि आज तक मैंने किसी के सामने मैंने अपनी माँ की कसम नहीं खाई है, और मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहती हूँ
कि मेरा किसी भी लड़की के साथ ना तो कोई संबंध है अभी तक, और ना ही किसी लड़की के साथ दोस्ती रहा है जितना तुम्हारे साथ अभी है। दिल गार्डन हो गया दोस्तों सुनने के बाद। तुम्हारा किसी लड़की के साथ, मैंने कहा मेरा भी किसी लड़की के साथ कोई ना संबंध था ना कुछ भी। इसने कहा कि मैं कैसे मान लूँ, तो इसको भी पता था कि मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी अपनी माँ की कसम खा कहता हूँ, अभी तक मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध नहीं बनाया हुआ है। तब ये बोली भी करे हम दोनों दोस्त एक ही कैटेगरी के हैं। मैंने कहा हाँ, हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं। और उसके बाद हम दोनों, मेरे मन में पूरा प्यार आने लगा दोस्त इनके तरफ। तो उसकी बात है दोस्तों, मैं चटपटी लेके जा रहा था इनके लिए, और इनके भैया ने देख लिया, स्कूल में ही देख लिया कि मैं इनको चटपटी दे रहा था। तो इनके भैया के दोस्त लोग ने भी देखा था। तो इनके भैया के दोस्त ने इनके भैया को बोला कि एक लड़का तुम्हारे बहन को चटपटी दे रहा था, तुमको बुरा नहीं लगा, चलो उनको पीटते हैं, उनको धमकाते हैं। तो इसके भैया ने कहा कि वो जो लड़का उनको चटपटी दे रहा था, हम लोग साथ में वहाँ पर रहते हैं, उनको पीटने की धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको गुजर ही समझा लूँगा। तो उसी शाम इनके भैया मेरे कमरे में आए। तब तक इनके भैया और मैं भी दोस्त बन चुके थे। तो इनके भैया ने कहा कि देख विकास, मैं जानता हूँ कि तुम और मेरी बहन बीमू दोनों दोस्त हो, बहुत अच्छे हैं इनके भैया, ठीक है। तो बोला कि हाँ, तो देखो तुम दोनों बात करते हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने तुम लोगों को उनको चटपटी देते हुए देखा, मैंने तो देखा भी नहीं था। तो उसने तुमको पीटने का कहा, ऐसा वैसा कहा। तो मैंने कहा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझा लूँगा। तो वो इस तरह से बोले थे कि मैं समझता हूँ तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग बातें करो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे करो कि लोगों को बुरा ना लगे, लोग नोटिस ना करें और लोग मुझे कुछ कहने कहे ना। 8वीं क्लास की आखिरी एग्ज़ाम आई, और तब तक हम दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी, प्यार भी बढ़ गया था कि एक बार तो मैं इनको मजाक में कभी दे भी मिला, तुमको पता है तो क्या, आई लव यू, क्या? तो मैंने कहा यार मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद ये भी कम नहीं थी, ये बैलून होती है ना जिसमें गैस भर के ऊपर उड़ जाते हैं, वो लेके आए थे, उसमें आई लव यू लिखा हुआ था। छत पे खेल रही थी, मैं भी गया शाम को, ये मुझे दिखा के बोल रहे विकास ये तुम्हारे लिए आई लव यू। मैंने कहा तुम मुझे प्यार करती हो? तो ये भी कहती है मजाक कर रही हूँ। मतलब इतना हो गया था आई लव यू मजाक कि मतलब ये जब समझ लीजिए दोस्तों, आई लव यू का कोई मतलब ही नहीं रहेगा था हमारे बीच में। कभी भी आई लव यू और फिर मजाक, ये भी आई लव यू और फिर मजाक, ठीक है दोस्तों, ऐसा हो गया था। ऐसा होते फाइनली क्या हुआ, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि एक शाम को मैंने एक रोज़ ना इनको प्रपोज़ किया, कह दिया आई लव यू, और इस बार मैंने इसको मजाक नहीं बनाया, मैंने कहा कि ये सीरियसली है। इसने कहा कि मैं अपने दोस्त से पूछ के बताती हूँ मैं अपना डिसीजन। शाम को गया इनके दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए, इनके दोस्त ने जो मेरी बेइज्जती की, हंसी मजाक उड़ाए, अरे विकास तुमने इनको प्रपोज़ किया? मैंने हंस रहा था, सिर्फ शक्ल देखो अपनी आईने में, हाँ तुमने हिम्मत कैसे की इनको प्रपोज़ करने के लिए? फिर हंसने लगते, विकास अभी हम बच्चे हैं, पढ़ने पे ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो, रिले वगैरह नहीं करना चाहिए। फिर बेइज्जती करती है, अरे तुमने हिम्मत कैसे की? अपने को देखो सूखा सा, एक इतनी पतले से हो, इनके आँखें को ज़्यादा मजाक उड़ाती, इतनी आँखें तुम्हारी, इतने दुबले से हो, काले हो, इनको देखो, अब पढ़ने में भी मीडियम हो, इनको देखो न फर्स्ट है हमारी क्लास की, कैसे हिम्मत की है? इतना मजाक उड़ाया कि मेरे मतलब इतना बुरा मजाक उड़ाया मेरा कि जितना मेरे को बुरा लगा आपको भी बुरा लगा था ना, इनको भी बुरा लगा था, बुरा लग रहा था। ये कह भी रही थी यार इनकी ऐसा भी मत सुनाओ। तो मैंने उसी वक्त कह दिया कि इनको पता नहीं है कि हम दोनों के बीच मजाक होता है। ये भी कई बार मुझे आई लव यू बोली है मजाक में, और मैंने भी इनको कई बार मतलब ये भी मजाक था, तो ये भी बोलते मजाक था क्या, तुमको क्या लगता है? हाँ अरे प्यार का तो मुझे पी भी पता नहीं है लव का एल भी पता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है, मजाक कर रहा था। लेकिन ये समझ गई शायद ना, फील कर ली थी कि मैं उस चीज़ को टालने के लिए ऐसा बोल रहा था। फिर पढ़ाई ख़त्म हुआ, घर आया, रास्ते में मेरे गली में ये बोल रही थी विकास आई एम सॉरी, तुमको वहाँ पे बहुत मजाक हो रहा, तुमको बुरा लगा, इतना बुरा भला सुनाया वहाँ पे। मैं बोला इट्स ओके। तो मेरे को जो शर्ट है पहना था मैं ऐसे पकड़ ली भी, मैंने कहा कि आई एम सॉरी यार। तो मेरे को जो मेरा पूरा शरीर जो है ना दोस्तों, मतलब क्या बताओ, करीब आए थे ना, सॉरी यार माफ़ कर दो। तो मैंने कहा इट्स ओके, फिर चला गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन में प्रपोज की, अगले दिन ही ये क्या कि मैं सोया हुआ था, कमरे में आई और कहा विकास आई लव यू। मैंने कहा यार नहीं, मजाक मत करो, बहुत मजाक है। कमरे में नहीं थे आप? हाँ, मैं दोस्त के कमरे में, उस आपके कमरे के बाजू वाले कमरे में कोई और लोग रहते थे, भैया लोग ना, उनके कमरे में मैं था। तो वहीं पे ये आई और बोली कि विकास आई लव। मैंने कहा ये बहुत मजाक हो गया, छोड़ो अभी आई लव यू वाले चक्कर को। ये बेचारा बहुत हट हुए, बहुत हट। मैंने कहा छोड़ो इस मजाक मत करो, मजाक में भी अभी इस वर्ड को इस्तेमाल मत करो। बोलते नहीं मैं सच में कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कैसे मान लूँ? तो कि तुम कैसे मानोगे ये बताओ, तुम जैसे मानोगे मैं इस तरह से मतलब प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं करवाऊंगा मैं तुमसे, बस इतना कहो। मेरे दोस्त के सामने मैं कह पाओगे जितने भी सारे दोस्त लोग कि हाँ, हम लोग सिर्फ एक ही दोस्त को बुलाते, उसको मैंने कॉल लगाया, 3 किलोमीटर दूर का घर था उसका, वो भी साइकिल उठाया और चला आया। उसके सामने में ये आई तो मैंने बोला अब बोलो। जिसने कहा कि देखो, मैं उनको ही बोली कि देखो ना, मैं इनसे बोल रही हूँ आई लव यू, लेकिन ये विश्वास नहीं, यकीन नहीं करा। तो वो इनको ऐसे पीटता है, साला तू यकीन क्यों नहीं करा, कर चल पार्टी दे। हाँ पार्टी दे। तो मैंने कहा चलो, मैंने उनको कहा चलो ठीक है अब तुम जाओ। इनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया आई लव यू टू करके, मैं पहले सबको पार्टी ही खिला दिया शाम को जाके। उस मुझे दोस्त पता था कि मतलब आई लव यू टू बोले ना बोले, ये चाहते थे कि मैं प्रपोज करूँ पहले से ही, मतलब मान लीजिए 3-4 महीने पहले से ही ये चाहते थे कि मैं प्रपोज करूँ। ये और मुझे भी एक पता बात था। और दोस्तों, मैं क्यों नहीं प्रपोज किया था इसका रीज़न भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं ना उस जैसा फील किया था, मैं बता रहा हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं था तो मेरे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था, इतना लोगों से प्यार वैल्यू नहीं मिलता था। मुझे इतना एहसास हो गया था उस वक्त तक में कि लोग, कोई भी लोग हो, दोस्ती उनके साथ करता है जो दिखने में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, उसमें कुछ क्वालिटी हो या कुछ टैलेंसी हो। तो मुझ में सब चीज़ था नहीं कुछ खास। तो मैं सोचा था कि मैं किसी भी लड़के को प्रपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिजेक्शन ही मिलेगा, रिजेक्ट ही करेंगे, इसलिए मैं किसी लड़के को भी प्रपोज नहीं करूँगा। हाँ, अगर वहाँ से कोई करे तो ज़रूर सोचूंगा। तो जब इसने किया तो एक्सेप्ट तो करना ही था ना दोस्तों। मैंने इनका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद 1 हफ्ते बाद मैं इनको बताया जाके इनके रूम में, बिमला, तो हाँ आई लव यू टू यार। तो लगा कि हाँ तो हो गया, बस ये सब हो गया। ये हमारे भैया के साथ भी मतलब बातें करते थे SMS में, कॉल पे। तो ये मुझे बोले थे कि एक सिंबल था, वो ये सिंबल अगर रहेगा मैसेज के लास्ट मैं में, यहाँ लगा दूंगा। मैंने कहा था कि इस सिंबल जिस भी मैसेज में आप देखना, समझ लेना कोई मैसेज आपके लिए है। तो ये शायरी वगैरह भेजते थे। मैं शायर भी बन गया था दोस्तों, मैं खुद से शायरी भी लिखता था ये शायरी बहुत वगैरह सारा। भेजते थे पावन त्योहार पे किसी पे, और लास्ट में रहता था वो सिंबल। तो मैं समझ जाती थी मेरे लिए है। मेरे भैया इनको गाली देते थे, बोलते थे साले दिन भर यही करता रहता है। हाँ, उनको लगता था कि वो उनके लिए भेजे है, लेकिन वो मेरे लिए रहता था। तो मैं समझ जाती थी और भैया इनको गाली देते रहते थे, मतलब ऐसे दोस्त वाले। अब तो प्यार हो गया तो अब हम छुपने लोग, वाला तो है नहीं। फ़ोन पे भी बातें हुआ करता था, लेटर भी आदान प्रदान हुआ करता था। ये भी पकड़े गए थे ना, लेटर भी पकड़े गए थे। और जो 2016 था ना, कितना था, 15 2015 विश करके ऐसे बना के ये भी दिए थे, मैं भी दिया था, ये भी पकड़ा गया था हमारा। तो क्या हुआ था, इनको कहा गया था कि कभी बात मत करना बिन से। इसने क्या किया दोस्तों, मेरे को 8 पेज की ना, 8 पेज की लव लेटर लिखी। लव लेटर नहीं, ब्रेकअप लेटर, उसको ब्रेकअप लेटर कह सकते हैं। 8 लेटर की ब्रेकअप लेटर लिखी इसने, जिसमें मुझे इतना बताया था। 8 पेज की लेटर में सिर्फ इतना लिखा गया था, कुछ शायरी था, कुछ मेरे बारे में तारीफ़ था, ठीक है दोस्तों। उसमें इतना लिखा गया था कि विकास हम फिर वापस से दोस्त बन जाते हैं, ये लव सब के चक्कर को छोड़ते हैं और अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। वैसे भी तुम दूसरे कास्ट हो, मैं दूसरा कास्ट हूँ, तो हमारा शादी हो नहीं सकता, तो कोशिश करना और मुझे माफ़ कर देना, ठीक है दोस्तों। इसने मेरे रूम में आके वो लव लेटर मेरे को दी, ठीक है। और उस वक्त तक मैं ये अपना रूम चेंज कर चुकी थी ना, वहाँ से चली गई थी लोग चेंज करवाती थी क्योंकि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था। उन लोगों को भी भनक लग चुकी थी। और जिस दिन ये रूम चेंज कर रही थी उस दिन मैं गाना सुन रहा था, बहुत सैड थे। जाने वाले ओ जाने वाले, ये वाले गाने सुन रहे थे, ऐसे पढ़ के ऐसे। हाँ। तो दोस्तों इन्होंने मेरे से ब्रेकअप कर लिया और चली गई। उस दिन मैंने सिगरेट पिया था दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा भी दूँगा। उसी लव लेटर को देने के बाद जब मैंने पढ़ लिया तो इसने क्या किया, मेरे कमरे में ही चीर फाड़ के फेंक दिया और फिर चली गई ब्रेकअप करके। उस सारे लेटर को मैंने इकट्ठे किए, सलाई से जलाया। और मेरे दोस्त था जो कि हमेशा सिगरेट पिया करता था, उसने कहा चल दोस्त छोड़ लव की चक्कर, चल पीते हैं सिगरेट। उस दिन मेरा भी सनका हुआ था, उसी में जलाया, सिगरेट जला पीना, तब से सिगरेट पीने लगा दोस्तों। 2 महीने बीत गए, कभी नहीं बात की मुझसे। 2 महीने बाद एक दोपहर को मेरे पास कॉल आता है इनके उसी नंबर से जिस नंबर पर हमारे बातें हुआ करता था ना। उधर से ना कुछ बोलती है, सिर्फ रो रही थी। फिर कॉल भी काट दी। मैंने कॉल बैक किया तो मैंने कहा बोलो भी, रोने से क्या होता, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे बात किए बिना रह पाऊँ, तुम्हें भूल पाऊँ, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू करके बताए। तो बताए कि तुमको क्या लगता है कि मैं सोती थी, मैं भी रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक रोती थी तुमको याद करके। बहुत काफ़ी बार हाथ में मोबाइल ले लेती थी, मैसेज टाइप भी कर लेती थी, लेकिन सेंड नहीं करती थी, छोड़ देती थी। नंबर भी डायल कर लेती थी कॉल करने के लिए रात के, लेकिन नहीं करती थी कॉल। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक शाम इसने मेरे को जब फिर से कॉल की, मतलब पूर्णिमा का टाइम था, कोई पावन ही था, कॉल पे बताई कि विकास हम मतलब छोड़ देते हैं ना यार,
लव नहीं करते हैं और दोस्त ही बने रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारा ये कौन सी नाटक है, कभी प्यार कभी दोस्ती, कभी प्यार कभी दोस्ती। यही बोले थे क्या, कल को हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद तुम बोलोगी कि अब दोस्त बने रहते हैं, तो होगा क्या ऐसे करके। तो इसने तो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मतलब बात करना बंद कर दी, फिर से ऑफ़ कर दी, ये मतलब ये मोबाइल ऑफ़ कर ली। तो उसी रात मैंने क्या किया दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया, बहुत छटपटी में बहुत हड़बड़ी में मुझे पता चला कि इनके भैया जो है घर चले गए। लगा कि इनके भैया का फ़ोन इनके पास ही है और ये उनके भैया तो घर चले गए हैं। तो मैंने रात में क्या गलती किया दोस्तों, कॉल लगा दिया तो कॉल इसने काट दिया, फिर लगाया फिर काट दिया। तो मुझे लगा ये कॉल काट रही है ये बीमू ही है, मुझे क्या पता कि कॉल काटने वाले इनके भैया है। पर कॉल रिसीव किया और नहीं बोल रही थी, तो भैया फ़ोन उठा लिया और कान में सुन रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं बोल रही हो बीमू, बात करो ना, बात आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग होता था इनके भैया के फ़ोन में तभी। तो मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे कॉल रिकॉर्ड डिलीट करना है, बात कुछ तो बोलो ना प्लीज़, आई लव यू जानू। अरे बाबा मुझे क्या पता था कि इनकी भाई सारा चीज़ सुन रहा था, रिकॉर्ड भी कर रहा था। रिकॉर्ड मतलब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा था। ऑटोमेटिक रिकॉर्डर था हाँ। एक दोपहर की बात है, मैं रूम में था, इनके भैया 3 दोस्त के साथ आए कमरे में, मेरे को 4-5 लप्पर लगाए। इनके भैया ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा, इनके भैया को दोस्त ने मारा और कहा कि ऐसा क्यों करते हो, फिर पढ़ने की उम्र है और तुम कम, इनके भैया का नाम बोला कि तुम दोनों तो दोस्त हो ना, तो फिर दोस्त के बहन से क्यों करते हो प्यार व्यार ऐसे वैसी बातें। और मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ अगर इसकी बहन भी तुमसे कॉल करती है मैं उनको भी जाके पीटूँगा। तो मैं इनको बचाने के लिए कहा कि नहीं, उनकी बहन नहीं करती है कॉल, और नहीं किया था, नहीं की थी कॉल, मैंने ही कॉल की थी, मैं उनको कॉल कर रहा था। वो इसलिए मैंने कहा कि इनकी पढ़ाई ना छुड़वा दे ना, क्योंकि काफ़ी धमकी मिल चुका था कि इनकी पढ़ाई छुड़वा के इसको गांव भेज देंगे। तो मुझे लगा था कि मैं तो पिटाई खा ही लिया हूँ, इनको बचा देते हैं, तो नहीं बताया। तो फिर ये लोग चले गए। उसके ठीक कुछ महीने बाद फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर हमारे बातें नॉर्मल हो गई। कुछ दिन बाद इनको पता चला ना कि मतलब हमारे दोनों बीच मतलब इनके भैया आए हुए थे और मेरे को डांटे, थोड़ा बहुत पीटे भी। तो फिर से हमारे इनको थोड़ा सा फिर से मुझे हमदर्दी आई, तो फिर से हम लोग बात करने लगे। ठीक है, बात करते करते अब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे क्लास में मेरे दोस्त और इनके दोस्त, इनकी लड़की दोस्त और मेरे लड़के दोस्त का झगड़ा हुआ क्लास में, बहुत भयंकर वाला झगड़ा। और बीमू को क्या होता था कि बीमू को सब लोग यूज़ करते थे, इनकी लड़कियाँ दोस्त, क्योंकि ये बोलने में एकदम फॉरवर्ड है। मेरे दोस्त का और इनके दोस्त का झगड़ा हुआ था, तो इनके दोस्त के सपोर्ट लेके ये मेरे दोस्त के साथ लड़ने लगी। तो मैंने कहा कि देखो मेरे दोस्त के साथ झगड़े मत करो, तो कुछ ज़्यादा बहस हो गया। मैंने इनसे कहा कि देखो गलती तुम्हारी दोस्त की है, आज मेरे रूम में आना मिलने के लिए, इसके बारे में डिसीजन करना है फाइनल, और प्यार वार का बेचा करके भी बाहर में जाए, ऐसे मैंने बोल दिया था ना, बोला था। तो जब ये छुट्टी हो गया रूम पे गई तो फ़ोन किया मेरे को, बोला कि मैं रूम में मिलने नहीं आऊँगी। इसने मुझे कहा कि मैं रूम में मिलने नहीं आऊँगी, मंदिर में मिलेंगे। तो जो मंदिर है यहाँ आपके धमिनी मंदिर, आपको पता होगा, तो वहाँ पर गए मिलने। मतलब ठीक, अक्सर जाते हैं वहाँ। हाँ, मैंने कहा ठीक है जहाँ भी मिलना है मिलो, लेकिन मिलना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे गए मंदिर में। तो हम लोग ना उस वक्त मतलब मंदिर में मानो कि हम लोग ब्रेकअप ही करने गए थे। हाँ, ब्रेकअप की बातें ही हो रही थी कि तुम अपने दोस्त के साइड में रहो, मैं अपने दोस्त के साइड में रहूँगी, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने मतलब साइड रहो, मैं अपने साइड रहती हूँ, ऐसे वैसे करके हम लोग मतलब मानो कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे थे ना। लेकिन गए थे मंदिर में। पहले मैं आया तो इनके भैया का दोस्त ने मुझे जाते देखा कि मैं मंदिर में गया। फिर बाद में ये भी आई, इनको भी इनके भैया के दोस्त ने जाते हुए देखा मंदिर में। हम दोनों मंदिर में बैठे, मुलाकात किए, बात कर रहे थे। मेरे साथ एक मेरा लड़का दोस्त गया था, अनिल नाम है उनका। और हम लोग अंदर बैठ के बात कर ही रहे थे कि इनके भैया के 4 दोस्त 5 दोस्त आ गए। मेरे हाथ में मोबाइल था, सबसे पहले मेरा मोबाइल छीन लिया। इतना मोबाइल को पटका था, मोबाइल का तो हड्डी भी नहीं रहा, फूट गया, जोर से पटक दिए, मतलब सारे चारों दिशा में मोबाइल बट गया। और 4-5 लोग, फिल्म में अगर देखे होंगे आप लोग, गुंडा लोग हीरो को जो ज़मीन पे लटा के लात से मार रहे होते हैं सभी लोग, कुछ मेरा हाल इमेजिन कर लीजिए। मैं नीचे था और सबका लात पड़ रहा था, दे लात दे घुसट। उसमें से एक ने बोला बस 10 सेकेंड ही उस तरह से मुझे पीटे होंगे। इसमें से एक बोला अरे इसमें अभी मत मारो, इसको पकड़ो। कॉलर पकड़ा, मेरा उठाया, इनके भैया का कॉलर, इनके भैया को बुलाओ। फिर सोच रहे हैं इसको कि मारना है या कहीं पे फेंक देना है, मार के फेंक देना है मुझे लगता है। और मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा तो आज जीना मुमकिन नहीं है, तुम तो भाई गया, जान से नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारी मौत हॉस्पिटल में होगी, ऐसा मुझे कहा था। मेरे दोस्त ने मुझे पिटाई खाता हुआ देख, वो जा रहा था मुझे छोड़ के, है ना, जा रहा था। तो उनमें से 2-3 लोग बोले कि ए तुम कहाँ भाग रहे हो, उसको पकड़ने चले गए। मैं मौका देख क्या हुआ दोस्तों, सब लोग उनके सबका ध्यान उसके तरफ चला गया। मैं क्या किया कि पीछे वाले रास्ते से कूद के भाग गया। बीमू ने मुझे भागते हुए देखी थी ना, ये देखी थी, ये चुप थी। और जब ये लोग उनको पकड़ के आए मेरे दोस्त को,
तब तक मैं यहाँ पे, तो मैंने लोग ये कहाँ गया, तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, तब तक इनके भैया भी आ गए। इनके भैया आए तो बोला कि इनको एक थप्पड़ मारे ना, इनको एक भैया नहीं मारे थप्पड़, हाँ? वही भैया के दोस्त ही। मैं बोलती कि प्लीज़ भैया मत मारो, पहले बात तो सुनो, हम लोग क्या बातें करते, बात तो सुनो। कि मुझे भी एक थप्पड़ दिए जोर से, चुप। तो भैया आए तो भैया बोले कि इसको जाने दो, तो वो बोले कि जाओ घर। तो ये तब तक भाग चुके थे। तो मेरे जो दोस्त थे ना दोस्तों, उनको बहुत फ़ोन से मारा था यहाँ पे, उसको भी मारा थोड़ा बहुत, तो उनका सर फूट गया, 3 टाके लगे मेरे दोस्त को। ठीक है दोस्तों, फिर वो लोग क्या किए कि मुझे ढूंढने के लिए मेरे रूम पे आए। मैं तो रूम पे था नहीं, उसी दिन मेरे दोस्त एक आए हुए थे। किस्मत अच्छा था, मेरा दोस्त भी आया था उसी शहर में, तो उसी के साइकिल पे चप्पल भी मंदिर के बाहर ही छोड़ के नंगे पाँव मैं गाँव चला गया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग मुझे रूम पे भी ढूंढ के नहीं छोड़ने वाले हैं। तो मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद ठंड का मौसम था दोस्तों, तो गांव जाने के बाद मुझे इनका कॉल आया, रात को 8 बजे करीब कॉल आया, किसी के फ़ोन से की थी कि बहुत बुरा हालात हो गए हैं। मेरे भैया और उनके दोस्त लोग को मैंने बात करते हुए सुना है कि वो लोग बंदूक लेकर, गन लेकर आपको पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। कहते कि जैसे मिलेगा उसको मार देना है, उसको छोड़ना नहीं है। कहा कि अब तुम कैसे आओगे शहर, मतलब यहाँ पे तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ भी करो। तो मैंने कहा कि एक उपाय है, अगर तुम वो ऐसा करोगी तो मैं बच सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं कुछ भी करूँगी। और जो ब्रेकअप हम करने गए थे दोस्तों, ये रोने लगे कल, मतलब विकास आई लव यू सो मच, आपको पिटाई खाता हुआ देख मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, और कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तब हम तुम बोलते थे, आप वाला शादी के बाद हो रहा था। वो क्या हुआ जिसकी वजह से बीमू के फैमिली ने मुझे सॉरी भी कहा, मैं बच भी गया। जितने भी लोग मुझे शहर में ढूंढ रहे थे वो लोग सब घर के घर ही रह गए, कोई मुझसे मिला भी नहीं। और फिर हम कंटिन्यू आगे पढ़ाई किए, फिर मैट्रिक पास किए। शादी करने में कितनी दिक्कतें हुई है ना बाबू, और कितना परेशानियां हुआ, सारा चीज़ आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम सारे लव स्टोरी का सारे कुछ एंड ही कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दर्द भरा है, और मेरा शादी समस्याओं को झेलते हुए हुआ था। कितने प्लान मैंने किए थे, और सारा चीज़ मैंने अकेले किए थे या दोस्त का हेल्प भी लिया था, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों हम इंटर कास्ट लव मैरिज है। और हमारे देहात एरिया में होता है दोस्तों कि एक दूसरे कास्ट वालों ने, जो कास्ट की बीमू है यादव, उनके लड़की के साथ शादी करने का दुस्साहस किया था, तो उनके सारे फैमिली को किडनैप कर लिए थे और घर भी उजाड़ दिए थे। ये सब हुआ था दोस्तों, हमारे गांव में ही हुआ था। तो उसके बावजूद भी हमने ऐसा क्या किया, क्या कुछ करके शादी किए। हाँ, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हमारे घर वालों के साथ क्या हुआ, सारा चीज़ आप सबको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। लेकिन तब बताएंगे जब आप लोग इस YouTube चैनल को 20,000 या 25,000 सब्सक्राइबर कर देंगे। ये आप लोगों के लिए टारगेट है दोस्तों कि हमारे YouTube फैमिली प्लीज़ 20,000 या 25,000 के कर दीजिए। तब हम आपको फाइनल पार्ट जो हमारी लव स्टोरी की है ना, जिसमें हम शादी तक का कहानी बताएंगे, प्लीज़ इतना कर दीजिए। वो होते ही हम आप लोगों के साथ अपना फाइनल लव स्टोरी का पार्ट शेयर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों आप सबसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। अभी तक हमारे ब्लॉग, इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।